अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो नेवी एसएसआर का एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग आपकी कुछ स्टूडेंट की क्यूरी थी कि सर नेवी एसएसआर का एडमिट कार्ड कब प्रोवाइडेड होगा। तो आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो आपका मिड अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जो कि इंडियन नेवी की आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो आप सभी को पता है जब भी इंडियन नेवी का या इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उससे लगभग एक सप्ताह पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि लगभग आपका इस सिटी में एग्ज़ाम है और इसके साथ ही आपका ये डेट रहेगी। दूसरी कंडीशन में 3 दिन पहले या 72 घंटे पहले या 48 घंटे पहले आपका एडमिट कार्ड है वो इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन नेवी दोनों है वो प्रोवाइडेड कर देती है। जब मैं आपसे डिस्कशन करूँ इंडियन नेवी के बारे में तो आपको पता है लगभग मान लीजिए 15 अक्टूबर से यदि आपका इंडियन नेवी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 या 9 अक्टूबर को आपको पता लग जाएगा कि इंडियन नेवी का अपडेट है वो आ जाएगा कि आपका इस सिटी में एग्ज़ाम है और इस डेट को एग्ज़ाम है। और इसके साथ ही आप यहाँ पर 12 या 13 अक्टूबर को अपना जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी को ध्यान है कि आज आज जो डेट है वो आपकी 12 अगस्त यहाँ पर डेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि अब 1 महीना भी नहीं बचा है आपका एडमिट कार्ड आने में और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने में ओनली कह सकते हैं कि 35 डेज़ यहाँ पर बाकी है। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान रखें एसएसआर में जो कैंडिडेट पास होंगे वो आपकी बार में फिर बता दूं कि ज़्यादा कंपटीशन फिर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कोविड के कारण ज़्यादातर कैंडिडेट पास हुए थे तो उनकी परसेंटेज है 12th की वो पीसीएम में ज़्यादा है। किसी की ज़्यादातर कैंडिडेट्स की 100% है, किसी की 98% है, 95% है। तो ज़्यादातर की 95% पर ही कई स्टेट का एडमिट कार्ड प्रोवाइडेड किया जाएगा। दूसरी कंडीशन में तो यहाँ पर आपका जो है एसएसआर में जो कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आएगा उनका ये मान लो कि 100% सिलेक्शन है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, क्योंकि आपके नेवी एसएसआर में 2800 वैकेंसी है, मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए यानी कि 11,200 लगभग कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो इस स्थिति में यानी कि एक सीट पर ओनली 4 कैंडिडेट्स की लड़ाई है। तो ऑल ओवर इंडिया में ये आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे कम कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, यानी कि 4 कैंडिडेट्स ही सिर्फ एक एग्ज़ाम पर लड़ेंगे। यानी आप इंडियन एयरफोर्स में जाके देख लो कि कितने हज़ार स्टूडेंट एक सीट पर लड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ 4 की बात है। दूसरी कंडीशन में जिन कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आएगा उनके लिए यहाँ पर बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एसएसआर की जो अब की बार की लिस्ट है वो भी आपके पासिंग मार्क्स है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स पास होंगे वो 33 नंबर पर ही पास होंगे। ठीक है, या फिर हम मान सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माने 33 से 36 कर सकते हैं, इनके बीच में ही आपका रिटन एग्ज़ाम में पास होंगे। मैं आपको दिखा देता हूं कि जो कि प्रीवियस ईयर में इंडियन एयरफोर्स का इंडियन नेवी का कोविड में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तो उसमें आपकी क्या रिटन की कट ऑफ यहाँ पर रही थी। देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपके एसएसआर के लिए है, जो कि आप देख सकते हैं 022022 बैच के लिए है। उड़ीसा की कट ऑफ में बात करता हूँ, यानी कि जिस कैंडिडेट्स ने यहाँ पर जो आपका मूल निवास है यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपका उड़ीसा का लगाया था। तो यहाँ पर देखिए जब मैं बात करूँ आपके पासिंग मार्क्स है, यहाँ पर देखिए रिटन एग्ज़ाम स्टेटस है पास है, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपके ओवरऑल जो पासिंग मार्क्स थी एसएसआर में वो 33 थी, आप देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर बात करें इसके बाद पासिंग मार्क्स इतनी थी, लेकिन मेरिट लिस्ट किस पे गई है 44 पे मेरिट लिस्ट गई है। दूसरी कंडीशन में जिस कैंडिडेट के नंबर आए वो 56 नंबर यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब की बार भी इंडियन नेवी का जो एसएसआर का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो मिनिमम आप 36 नंबर मान के चले। ठीक है, इसमें तो आपका रिटर्न क्वालिफाई है। और अदर स्टेट की आपका क्या क्या कट ऑफ रहेगी ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको डिस्कशन कर दिया है कि आपके कर्नाटका की क्या कट ऑफ यहाँ पर रही थी, इसके साथ ही आपकी उत्तराखंड की क्या कट ऑफ रही थी। यदि आप दोबारा से एक सेशन कट ऑफ का ले आना चाहते हैं कि इतने कट ऑफ में आपके स्टेट में सेफ है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर कई कैंडिडेट्स कहते हैं, जैसा कि आपने इंडियन एयरफोर्स में देखा 8 मार्क्स की यहाँ पर सेशन कट ऑफ है, तो इंडियन नेवी में मिनिमम 9999 मार्क्स की कट ऑफ होती है, चारों पोर्शन होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है इस कट ऑफ को वो कम भी कर देते हैं, कैंडिडेट्स के हिसाब से कम पास होते हैं तो 8 की भी कर देते हैं या फिर 7 की भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल 8 से तो नीचे डाउन जाते ही नहीं है, 8 की तो मिनिमम देखने को मिलती है कि आपके स्टेट में आपके स्टूडेंट का कैसा परफॉर्मेंस वहाँ पर देखने को मिल रहा है रिटन एग्ज़ाम में। तो ये सारी बातें थी, क्योंकि आपने इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम में देखा 28 कट ऑफ है, बच्चों के रिटर्न एग्ज़ाम है
उस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, सेक्शन कट ऑफ पास नहीं हो रही है। इसी प्रकार इंडियन नेवी का यही सिस्टम है। जिन बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था उनको पता है कि इंडियन नेवी में भी एक सेक्शन को टफ रखा जाता है, या तो फिजिक्स को। ज़्यादातर इंडियन नेवी क्या करती है, फिजिक्स सेक्शन को टफ रखती है। जब आपका रिटर्न एग्जाम होता है तो उस कंडीशन में क्या करती है, इंग्लिश को ईजी रखती है, इसके साथ ही मैथ को ईजी रखती है, जीके को ईजी रखती है। लेकिन फिजिक्स में या तो न्यूमेरिकल ज़्यादा देती है, या किसी पार्टिकुलर 3-4 जो आपके चैप्टर्स है उससे ज़्यादा क्वेश्चन दे देती है, जिससे जिन बच्चों ने नहीं पढ़े वो क्लियर कट वहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी चीज़ें आपने डिस्कशन कर दी है। कोई भी डाउट हो नेवी एसएसआर के रिगार्डिंग, आपके लिए सुनहरा अवसर है। जिनका एडमिट कार्ड आएगा उनके पास 100% चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।